हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज हम लोग 10वां क्लास के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये पार्ट कौन सा है? तो ये पार्ट 6 है। और ये इतिहास का पार्ट 6 है। मतलब सामाजिक विज्ञान में 4-5 विषय आता है, जैसे कि जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, आपदा और इतिहास भी आता है। तो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद सभी तरह का सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सभी तरह के क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें आज हम लोग पाठ कौन सा है? तो शहरीकरण एवं शहरी योजना पाठ का नाम है। तो चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर के बारे में बताना है। तो पहला दिया है ऑप्शन लंदन, दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन दिया है पेरिस और चौथा ऑप्शन दिया है कलकत्ता। तो निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लंदन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा का नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो पूंजीपति मतलब कि धनिक वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कृषक वर्ग द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मध्यम वर्ग द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है श्रमिक वर्ग द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो श्रमिक वर्ग का, जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, उनका शोषण किया गया पूंजीपति वर्ग द्वारा। तो पूंजीपति, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो धनिक मनी के लोग हैं वो गरीब कहीं से शोषण करेंगे। तो पूंजीपति वर्ग जो है ना, वो इनसे श्रमिक से मतलब मेहनती लोग से काम करवाते थे और उसका पूरा पैसा नहीं देते थे। 2 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है ग्राम में, दूसरा ऑप्शन दिया है कस्बा में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नगर में, चौथा ऑप्शन दिया गया है महानगर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है शहर को, दूसरा है गांव को, तीसरा है कस्बा को और चौथा है बंदरगाह को। तो क्वेश्चन क्या है दिया है, एक बार और पढ़ लेते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहर को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर हो गया 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? पटना का प्राचीन नाम कौन सा नहीं है? तो राजगीर नहीं है, क्योंकि राजगीर पटना से अलग है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर में दिया गया है, भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो भारत में पूछेगा सर्वप्रथम तो कोलकाता होगा। अगर देखेंगे भारत में पूछा है कहाँ पूछता है, तो यहाँ पर देखिए पूरे विश्व में पूछा है कि सर्वप्रथम भूमिगत रेल का विकास कहाँ हुआ, मतलब मेट्रो का निर्माण कहाँ हुआ? तो सबसे पहले लंदन में हुआ। लंदन कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन है 8 में। 8 में क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी? तो सामंती व्यवस्था से भिन्न भिन्न यहाँ पर देखिए भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील। प्रगतिशील शहरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा बढ़ी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में दिया गया है, आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? तो यह विस्तृत क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पर विस्तार बहुत तेजी में होता है शहर में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका कब से शुरू हुई थी? तो 1870 में शुरू हुई थी। जहाँ पर दिया गया होगा 1870 वही सही उत्तर हो जाएगा। पहला में दिया गया 1861 तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा में दिया गया 1870 तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन दिया गया 1902 तो ये भी गलत है, 1905 तो ये भी गलत है। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है ना वो 1870 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो 1810 से 1880 तक की लंदन की आबादी बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो 40 लाख तक पहुंच गई। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक बार चौगुना हो गई आबादी। 13 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष से आरंभ हुई थी? तो लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में लंदन में भूमिगत रेल प्रारंभ हुई थी। और भारत में कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1938 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 1938 में प्रारंभ हुआ।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो उद्योगपति वर्ग आया कि पूंजीपति वर्ग आया कि श्रमिक वर्ग आए, कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग आए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग आए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अजात शत्रु के, दूसरा ऑप्शन है उदयन के, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, चौथा ऑप्शन है अशोक के। तो पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन के, उदयन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया है, वही बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1757 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1764 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1786 में, चौथा ऑप्शन दिया गया 1857 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1786 में पटना में गोल घर का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अंग्रेज यात्री राल्फ फिचन ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। पटना की यात्रा कब की थी, तो 1856 में की थी कि 1857 में की थी। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं कि मतलब 1858 में की थी, किए थे कि 1859 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856 में पटना की यात्रा किए थे राल्फ फिच ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय देशों में। और इसका सभी ऑप्शन जो गलत हैं, एक ऑप्शन सही है सी, यूरोपीय देशों में। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ। तो पहला ऑप्शन है प्रवासियों को, दूसरा है स्वदेशियों को, तीसरा व्यापारियों को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लंदन सबसे ज़्यादा प्रवासियों को अपने ओर आकर्षित किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए कहाँ, लंदन भारी संख्या में, हाँ ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। तो आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ। अब अमेरिका गलत है, उसके बाद रूस गलत, भारत गलत। सबसे पहले कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ। अगला क्वेश्चन है 23 हो गया। उसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 23 क्वेश्चन था, और 23 जो क्वेश्चन था ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।